नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज बहुत ही सरल तरीके से कुंडली में बनने वाला राजयोग लेकर। कैसे बनता है यह राजयोग? तीन प्रकार के सूत्र हैं। और सूत्र क्या? ग्रहों की स्थितियां कुछ कुछ राशियों में होने से, जैसे नवग्रह को ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं, तो नवों के नवग्रह, नहीं नवग्रह तो कम से कम 7 ग्रह, राहु और केतु को छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, कम से कम ये सातों ग्रह जो मैं भी आपको राशियां बतलाने वाला हूँ, उन उन राशियों में बैठे हो तब कुंडली में राजयोग बनता है। भले ही एक सर्वसाधारण सा राजयोग है, किंतु राजयोग हो तो फल तो राजा के समान देने ही वाला है। आपको राजा न बना दे तो किंतु राजयोग राजाओं के समान जीवन तो दे ही देता है। जैसे भाई, न अरबों खरबों रुपए तो करोड़ों रुपए तो यह राजयोग देने ही वाले हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा ही। उसके समान जीवन, जैसे कोई महाराजा ना बन पावे, चक्रवर्ती सम्राट ना बन पावे, राजा तो बन सकता है, उतना उसी प्रकार फल देते हैं यह राजयोग। कैसे बनता है, किस प्रकार से ग्रहों की युतियां कुंडली में होती है, आइए उसे जाना जाए। तो पहला मार्ग सूत्र कहता है कि कुंडली में सातों के सातों ग्रह अथवा नवो ग्रह वृक्ष, यानी कुछ ग्रह वृक्ष राशि में हो, कुछ मिथुन में हो, कुछ सिंह में हो, कुछ कन्या में, कुछ धनु में, कुछ कुंभ में और कुछ मीन में। जोड़िए कितनी राशियां हुई? वृक्ष 1, मिथुन 2, सिंह 3, कन्या 4, धनु 5 और कुंभ 6 तथा ये मीन 7। नवोग्रह या सातों ग्रह कुंडली के इन सातों राशियों में हो तो पहले एक प्रकार से यह राजयोग बनता है। इसी प्रकार दूसरा जो है, सातों ग्रह या नवोग्रह कुंडली के मेष राशि में, वृक्ष राशि में, तुला राशि में अथवा मीन राशि में, इन 4 राशियों में हो। पुनः समझिए, मेष, वृक्ष, तुला और मीन, इन 4 राशियों में हो सातों ग्रह, तब अभी यह दूसरे प्रकार से कुंडली में राजयोग बनता है। कुछ लोगों के मन में आएगा कि 7 ग्रह सिर्फ 4 भाव में अथवा 7 ग्रह अलग अलग 7 भाव में, तो किस प्रकार से यह राजयोग बनेगा? तीसरा सूत्र समझिए, तब बतलाता हूँ कैसे बनता है। तीसरा सूत्र कहता है कि सातों अथवा नवो ग्रह, पहले 9 अद्य हो जाते तब तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ 7 ग्रह भी, सूर्य से लेकर शनि पर्यंत, सिर्फ यह सातों ग्रह राहु केतु को छोड़कर यदि जन्म कुंडली में वृक्ष, धनु और मीन, वृक्ष यानी 2, धनु यानी 9 और मीन यानी 12, सिर्फ इन 3 भावों में भी सातों ग्रह बैठ जाए दर्शकों, तब भी यह अपने आप में राजयोग है। सबसे प्रबल 3 में बैठ जाए, दूसरे नंबर पर जो 4 राशि बतलाया उसमें बैठ जाए, और तीसरे नंबर पर जो 7 राशि बतलाई गई उसमें बैठ जाए। इस प्रकार से आप इन राजयोगों की श्रेणी रख सकते हो। सबसे पहला जो बताया तीसरे नंबर पर, जो दूसरा बताया वो दूसरे पर, और जो सबसे अंत में बताया वह पहले नंबर का राजयोग होता है। अब ऐसा क्यों? कम भावों में सभी ग्रहों का बैठना, सबसे पहले ये बात कि सभी ग्रह अलग अलग भाव में बैठते हैं तो एक अलग अलग फल देते हैं। तो किसी न किसी रास्ते से ऐसा जातक अच्छा खासा धन कमा लेता है, या यूँ कह सकते हैं कि हर रास्ते से एक अच्छा खासा इनकम कर लेता है। थोड़ा यहाँ से भी पैसा आएगा, थोड़ा वहां से भी आएगा, थोड़ा वहां से भी आएगा। यदि एक जगह से आना बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, और बाकी की जगह से आ रहे हैं। दूसरा इसलिए कि सिर्फ 4 भावों को लिया, मेष राशि को लिया, वृष राशि को लिया, तुला और मीन को। इन 4 राशियों में यदि सातों ग्रह बैठ जाएं तब भी आप अब देख लीजिए, तो ज्यादातर ये राशियां कुंडली के चतुर्थ, पंचम में या छठे भाव में या 10वें भाव में या 12वें भाव में बनती है। तो इन भावों में बने, तो 12वें भाव में बन गई तो विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। धन भाव, पंचम भाव, छठे भाव में बन जाते हैं, तो छठा भाव भी रोग रिपू ऋण का मालिक होता है। भले ही रोग रिपू ऋण का मालिक हो, अनेकों प्रकार के शत्रु हो, जो बिजनेसमैन होता है, जो आगे के रास्तों पर बढ़ता है, उसके शत्रु बनते ही रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लग्न छठे भाव में आ जाए, भले ही संघर्ष कराते हैं किंतु आगे भी बढ़ाते हैं। इसी प्रकार कुंडली में सभी ग्रह सिर्फ 3 राशियां, जैसा मैंने कहा, 3 राशियों में बैठ जाए, वृष, धनु, मीन में, तब भी यह अपने आप में राजयोग है। भृगु मुनि तो यहाँ तक कहते हैं कि यह राजयोग एक बहुत ही अत्यंत, वैसे कुंडलियों में अनेकों प्रकार के राजयोग होते हैं, पंच महापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, अनेकों प्रकार के राजयोग होते हैं, किंतु भृगु मुनि कहते हैं यह राजयोग भी अपने आप में कम नहीं है। अब यह कितना सिद्ध है, आप अपनी कुंडली, लोगों की कुंडली देखिए, किन प्रकार से यदि जो किसी की कुंडली में बन रहा हो तो कैसा फल देता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों, यह एक परम आवश्यक जानने वाला सूत्र था। मैं कहता हूँ तुम्हारी जिन 3 राशियों या 4 राशियों में सभी ग्रहों का होना नामुमकिन है, किंतु किसी किसी की कुंडली में जो 7 राशियां बतलाई गई, उन 7 राशियों में सातों ग्रह अलग अलग बैठे दिख जाते हैं। तो आप उनकी कुंडली देखिए, यदि आपके सामने ऐसी कोई कुंडली आती है या आपकी स्वयं की ऐसी कुंडली हो, तो आप अपनी कुंडली देखिए और उस कुंडली के अनुसार आपको कैसा फल मिल रहा है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बड़ा ही सरलतम राजयोग था जो कि मैंने आपको बताया। इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी।
इस योग पर, इस राजयोग पर कोई डाउट, कोई संशय होगा तो कमेंट कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।